इस समय हम श्री बाग नर्सरी में उपस्थित हैं। आइए यहाँ के किसान शैलेंद्र सिंह से हम जानते हैं कैसे बागवानी करते हैं। और अमरूद के बाग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आम पर रिसर्च कर रहे हैं। आइए बहुत कुछ जानते हैं शैलेंद्र सिंह से। नमामि गंगे योजना अंतर्गत जैविक नर्सरी जैविक समिति अभियान सौरभ रघुवंशी संचालक। फोन कर बंद कर। आप अपना परिचय दीजिए। मैं शैलेंद्र कुमार रघुवंशी, ग्राम बबियाँ, विकासखंड चोलापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आप नर्सरी की खेती करते हैं, बागवानी की, तो आप बताइए कि किसानों के लिए बागवानी कैसे सफल होगी और क्या उसमें नई वैरायटी है। आप रिसर्च भी करते हैं, अमरूद में करते हैं, आम में भी करते हैं, तो आप विस्तृत बताइए। आप मैं 2007 में पहले तो अपने खेत में अमरूद का बाग लगाया। उस समय CSS लखनऊ से जो वैरायटी हमको मिली, 3-4 वैरायटी मैं ला के अपने यहाँ लगाया। लेकिन जब उसमें फल आने लगा तो उसके बाद मैं इस पर काम करना शुरू किया और पूरे देश में एक बार भ्रमण किया। जो किसान अमरूद की खेती कर रहे हैं, जिस प्रदेश में उन्नत प्रजाति की अमरूद की वैरायटी थी, वहाँ जाना, देखना और उसको लाना, फिर ला करके अपने बाग में। इस समय मेरे बाग में 16 वैरायटी का अमरूद लगा हुआ है। इसमें फल भी आता है और फल के अलावा मैं उसी पौधे से पौधा भी बनाता हूँ। वो भी ग्राफ्ट द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी से जो पौधा बनाता हूँ, उसको पूरे देश के किसानों में और जहाँ भी जो मांगता है उसको मैं देता हूँ। क्या भारत सरकार से सब्सिडी वगैरह भी मिलता है आपको? मेरी नर्सरी भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 3 स्टार प्रमाणित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। और मैंने इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं लिया हूँ, लेकिन जिला उद्यान कार्यालय से मेरे यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। तो अमरूद में बताइए कौन सा जो है अमरूद, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सक्सेस है, सफल है? अमरूद की जो प्रजातियाँ हैं, इसमें अपने तरफ आसपास पूर्वांचल की तरफ इलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ 49, ये 2 वैरायटियाँ ज़्यादा सफल हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धवल है, लालिमा है, ललित है, ये सारी वैरायटियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं। इसके साथ हम लोग पूरे देश में काम करते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट में हमारा अमरूद पे काम चल रहा है। वहाँ पे ललित प्रजाति जो कि CISH लखनऊ द्वारा विकसित की गई प्रजाति है, उसकी बहुत मांग है, क्योंकि वो अंदर लाल होता है और ऊपर से भी तैयार होने के बाद लाल हो जाता है। और वो खास करके प्रोसेसिंग वैरायटी है। तो वहाँ पे जब हम इसका प्रोसेस करते हैं और इसके जूस को भी हम करीब 1 साल बिना किसी केमिकल के रख सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस कारण यहाँ पे उसकी बहुत मांग है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में ललित प्रजाति का अमरूद लग रहा है। अच्छा, तो अमरूद के अलावा जो है किसानों के लिए और कौन कौन से बागवानी जो है लाभकारी? यहाँ पूर्वांचल में ज़्यादातर अमरूद सफल है। उसके बाद नींबू भी लोग लगा रहे हैं। ये ज़्यादा सफल यही 2 चीज़ है। और अगर दोनों किसान लगाएं तो उनको अच्छी उपज मिल सकती है। जैसे पिछले साल मैं एक पौधा लगाया था वाटर एप्पल का, करीब 3 साल का हो गया, तो पिछले साल उसमें फल आया था और काफ़ी अच्छा फल आया था। उसकी मार्केट में मांग भी बहुत अच्छी थी और ये कोरोना काल में उसकी बहुत मांग थी, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। तो उसको भी किसान लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये नकदी खेती है। 1 हेक्टेयर में लगभग कितनी कमाई हो जाएगी? अगर अमरूद को हम वैज्ञानिक तरीके से करें, 2 बार प्रूनिंग करें और अच्छे से उसकी देख रेख करें, तो 1 हेक्टेयर से हमको 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष बच सकता है। अब अमरूद की खेती तो आप करते ही है। हमारे यहाँ बनारस में लंगड़ा आम बड़ा प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? लोग जानना चाहेंगे आपसे। अभी लंगड़ा में भी
कई तरह के आम मार्केट में आना शुरू हो गया। इस पर मैंने 2 साल पहले विचार किया कि नहीं, हमें जो बनारस का लंगड़ा है, जो बनारस के नाम से जाना जाता था, वो आज नहीं जाना जाता है। बहुत कम यहाँ लंगड़ा की उपज होती है। लंगड़ा सब भी बाहर से आता है। यहाँ पे कुछ बाग हैं और उसी में जो लंगड़ा है वो है। तो मैंने जो कुछ बहुत प्राचीन से 4-5 पौधे जो काशी में बचे हुए हैं बनारस में, उसका सिलेक्शन करके मैंने उससे कुछ पौधा बनाया है और अब मैं उसको प्रोपोगेट करके आगे उसमें ग्राफ्टिंग करके मैं उसका पौधा बढ़ाऊंगा, क्योंकि बनारसी लंगड़ा की मांग बढ़ती जा रही है। और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको जीआई भी किया है लंगड़ा को, तो इसलिए इसकी मांग बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग भी मांगते हैं। और बाहरी आम भी कोई है जैसा कि आप कहीं सुने हैं या रिसर्च अभी मैं कुछ दिन पहले एक मियाजाकी प्रजाति जो जापान की आम की प्रजाति है उसके बारे में भी मैं जाना। कोई जबलपुर के किसान लगाए हुए थे, तो मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं पता किया तो 2 पौधा मैं जापान से मंगवाया हूँ, क्योंकि काफ़ी महंगा पौधा है और उसका काफ़ी महंगा मैं सुनने में आया, पेपर में ही था कि 2.5 लाख 2,70,000 रुपये किलो उसका फल है। तो उसको मैं मंगा के 2 पौधा अपने यहाँ लगाया हूँ। अगर वो सफल हो जाता है तो मैं उसका पौधा तैयार करके उसको सस्ते दर पे अपने देश के किसानों को। आपको जबलपुर में वो पौधा मियाजाकी नस्ल का कितने में मिला? नहीं, जबलपुर में नहीं मिला। जबलपुर में कोई दंपति है जो अपने यहाँ जापान रहते थे पहले, वो ला के लगाए हैं। मैंने पेपर में पढ़ा, उसके बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी बात किया तो लोगों ने बताया कि नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है। और मैंने जो पौधा मंगाया वो जापान से मंगाया है। अच्छा, जापान से। तो कितने में पड़ा आपको पौधा? हाँ बताइए। हमने जाकी आम मैं जापान से मंगाया हूँ, उसको अपने एक मित्र के द्वारा मैं मंगा लिया हूँ। अब अपने यहाँ लगा करके देख रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे भी उसी तरह सफल होता है और उतना अच्छा आम होता है तो इसको मैं कलम द्वारा तैयार करके और फिर सारे किसानों को उपलब्ध करा दूँगा। कितना दिन हुआ लगाए आपको? अभी तो मैं 6 महीना पहले 2 पौधा लाया हूँ। उसको अपने यहाँ रखा था पहले कि ये सर्वाइव कर रहा है कि नहीं यहाँ की जलवायु में। अभी लगभग 3-4 दिन पहले मैं उस पौधे का रोपण किया हूँ। अच्छा, जो मियाजाकी पौधा है उसको आप दिखा सकते हैं? हाँ। ठीक। हम आप गए शैलेंद्र सिंह के बगीचे में, जहाँ पर पौधारोपण ये दिनांक 1/12/21 ईस्वी आम की प्रजाति है मियाजाकी, अमित वर्मा पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा ये लगाया गया सौजन्य से, जयश्री नर्सरी। और संचालक भी बैठे हैं, बताएंगे। हाँ बताइए आप शैलेंद्र जी। ये आम की एक प्रजाति है जिसका नाम है मियाजाकी जी। ये जापान का आम है और यहाँ पर जबलपुर में एक दंपति लगाए हैं और वहीं से मुझे इस पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि इस प्रकार का आम वहाँ पे लगा हुआ है जो जापान का है और काफ़ी महंगा। पढ़ने और सुनने में तो आया कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए किलो इसकी कीमत है। तो 1 किलो आम की? 1 किलो आम की। तो मैंने फिर इसके विषय में जानकारी करना शुरू किया, नेट पे और जगहों पे पता किया। ये मालूम हुआ कि नहीं, जापान में इस प्रजाति का आम है। फिर मैंने एक हमारे मित्र हैं उनके माध्यम से 2 पौधा वहाँ से मंगाया और मंगा करके 5 महीने के लगभग तो मैं रखा था अपने यहाँ कि यहाँ के वातावरण में ये ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रखने पे पौधा ही मर जाए। तो इसको मैं 5 महीने रखा था। अभी पिछले 1 दिसंबर को अपने काशी ग्रामीण के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं श्री अमित वर्मा जी, उनके हाथ से एक पौधा लगा मेरे यहाँ। 2 पौधा इसका मंगाया हूँ, दोनों लगा। बस यही है मियाजाकी। पत्ती तो ऐसे ही, पत्ती थोड़ी इसकी लंबी दिखाई दे रही है और अभी तो ये छोटा है। अब इसका भविष्य अब आगे देखिए। लगाया गया है 1/12/2021 को। अच्छा, ज़रा ये बताएंगे भारत में और भी जगहों पे लगा हुआ है? एक जगह की मुझे जानकारी है जो जबलपुर में लगा हुआ है। ठीक। बाग एवं नर्सरी आपके यहाँ लगा जी। धन्यवाद। देखिए, पूरा ही आम के इनके बगीचे लगे हुए हैं, पूरा इस पर ही रिसर्च करते रहते हैं। और ये तालाब, ये हमारा एक छोटा सा तालाब है, इसमें मछलियाँ भी रखे हैं क्या? मछली भी हैं। हाँ ठीक, आइए आगे देखते हैं। 4 अमरूद वैरायटी की। है अमरूद की, यही है। चूँकि इस समय तो फल नहीं है, इसका फूल आ रहा है, इसमें फूल है। हाँ, ये फूल फल आ रहा, है, फल छोटे छोटे आ रहे हैं। इसे बड़े फल भी लगे हुए हैं। हाँ ठीक, अभी तो इसको पकड़ने में टाइम लगेगा। ये अमरूद की श्वेता वैरायटी है जी। ये
बहुत अच्छी वैरायटी है और हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी खूब खेती इस प्रजाति की हो रही है। अब हम लोग आ गए किस्म इलाहाबाद सफ़ेदा, जिसका लोग नाम जानते हैं, बड़े बड़े अमरूद होता है, इलाहाबादी अमरूद के नाम से शोर मचा मचा के फल विक्रेता बेचते हैं। आइए शैलेंद्र जी बताएंगे इसके बारे में, बताइए आप। ये इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति है जो खाने में बहुत अच्छी होती है और पूरे भारत में ये बहुत प्रचलित प्रजाति है। इसकी खेती पूरे भारत में होती है। क्या बताया जाता है कि इसके अंदर बीज कम होता है? बीज कम होता है, खाने पे थोड़ा सा नारियल जैसा कड़ा रहता है और खाने में इसका मीठापन, स्वाद बहुत अच्छा होता है। और फल कैसे होते हैं? पूर्वांचल में तो इसके बहुत ही फल इसके मिडिल होते हैं कि बड़े बड़े? मीडियम साइज का होता है, लगभग 300 से 400 ग्राम का, बिल्कुल गोल फल होता है। ये होता है, यही है सफ़ेदा, किसानों की लाभकारी सफ़ेदा फल। आइए ललित के बारे में भी देखते हैं। इंसान तो एनआरआई होते ही हैं, ठीक है, विदेश में आते जाते हैं। अब यहाँ पर किस्म थाई अमरूद VNR लिखा हुआ है, इसको भी बता रहे हैं एनआरआई पौधा ही है। ज़रा बताइए भाई। ये अमरूद की एक प्रजाति है, थाईलैंड की है। ये देश में कई जगहों पे लगा हुआ है। कहीं इसको थाई अमरूद बोलते हैं, कहीं थाई भी बोलते हैं, कहीं VNR भी बोलते हैं, कहीं 1 kg बोलते हैं। 1 kg का होता है क्या? हाँ, लेकिन ये थाईलैंड का अमरूद होता है। ये लगभग 600 ग्राम से 1 किलो तक हो जाता है। इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको 1 सप्ताह हम रख सकते हैं, कहीं बाहर भेज सकते हैं, खराब नहीं होता है। ये मीठा कम होता है और इसमें बीज कम होता है। सूट कर रहा है इसका पौधा भारत में? कर रहा है। देखिए ये लगा हुआ है। अब एक किस्म ललित का बोर्ड टंगा हुआ है, कौन सा पेड़ है बता दीजिए आप। ये पूरा ललित ही है, ये तो लाइन। हाँ, ये बता रहे हैं कि यही किस्म ललित है। अंदर से लाल होता है, अच्छा। जाड़े में ऊपर से भी लाल रहता है, बिल्कुल सेब की तरह। हाँ। ये मीडियम साइज का अमरूद है। ये कच्चा भी रहेगा तब भी लाल रहेगा अंदर? नहीं नहीं, मेच्योर होने पर। मेच्योर होने पर अंदर लाल होगा। साइज इसकी 150 ग्राम से 300 ग्राम तक होती है। हाँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी अमरूद है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। टेस्टी और पौष्टिक दोनों होता होगा। ठीक है। ललित इलाहाबादी ललित है ना ये? हाँ, यही है ललित, इसी की बहुत ज़्यादा ये मांग है। CISH लखनऊ द्वारा विकसित प्रजाति है और ये जो है हाई यील्ड वैरायटी है। इसमें बहुत ज़्यादा फल आता है। आप जितने बार प्रूनिंग करेंगे उतने बार इसमें फल आता है। हाँ, इसके पौधे भी सबसे अच्छे दिखाई दे रहे हैं अभी तक। सभी पौधों में सबसे अच्छा पौधा इसी का है, ग्रोथ। इस वैरायटी के बहुत सारे पौधे नॉर्थ ईस्ट में बहुत इसकी मांग है, क्योंकि वहाँ प्रोसेसिंग इसका काम शुरू हो गया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस वैरायटी की मांग होती है। चलते चलते ये बताइए आप किसानों को कि किसानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अन्य फसलें तो बहुत महंगा हो जा रहा है उनको खेती करने में और लाभकारी नहीं हो पा रहा है। हम तो किसान भाइयों से ही अनुरोध करते हैं और कर भी रहे हैं कि जो किसान भाई पारंपरिक खेती यहाँ पे कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। जैसे अभी धान तैयार है, धान का कोई लेने वाला नहीं है। अगर हम पारंपरिक के साथ नहीं, एक साथ तो कुछ एरिया में अगर हम बागवानी करना शुरू कर दें, बागवानी में फल और सब्जी दोनों आता है। बागवानी उसमें ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि 1 साल आप लगा दिए कम मेहनत पे, ये कई साल तक चलता है। इसमें आपको नगदी ये खेती मानी जाती है। इसमें कैश क्रॉप है तो नगद आपको पैसा मिलेगा, जो सबके लिए ज़रूरी है और किसानों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जय श्री बागवान नर्सरी। देखिए, कृषक सम्मान निधि से भी इनको सम्मानित किया गया है और साथ ही इनके हाथ में ये प्रधानमंत्री द्वारा जो सम्मान दिया गया है वो भी है। बताइए कि यह सम्मान पत्र जो हाथ में लिए हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लिखा हुआ है, ठीक है, कब और कैसे मिला आपको? ये 2012 में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें बागवानी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए दिया था। ठीक, यानी मोदी जी से आपका लगाव पहले से है और आपको सम्मानित किया मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी।
हाँ, ये हाथ में लिए हुए हैं, क्या चीज़ है? ये SPML जो बागवानी का राष्ट्रीय पुरस्कार ये लोग देते हैं, इसमें 2011 में अमरूद की उन्नतशील खेती करने के लिए मुझे मेरा चयन देश में हुआ था। आप देख सकते हैं